वेलकम टू द मॉडर्न केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था नॉमेनक्लेचर की दो सिस्टम और उसके बारे में ढेर सारी जानकारी ली थी। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं रूल्स फॉर आईयूपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमें अगर आईयूपैक नाम देना है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, तो उसके लिए रूल्स क्या क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। तो फर्स्ट रूल क्या है हम देखते हैं। फर्स्ट रूल है लॉन्गेस्ट चेन रूल। लॉन्गेस्ट चेन रूल मतलब क्या? द फर्स्ट स्टेप फॉर नेमिंग एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स विच मे और मे नॉट बी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट। देखो हमें क्या करनी है, एक लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कार्बन की सिलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम कार्बन आते हो, जो चेन क्या हो, मैक्सिमम कार्बन की हो। ओके, और वो हॉरिजॉन्टल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन क्या होनी चाहिए, हमारी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज द पेरेंट चेन और मेन चेन। और इसी चेन को हम क्या कहेंगे, पेरेंट चेन कहेंगे या फिर मेन चेन कहेंगे। Other carbon chains attached to it is known as a side chain. हमारी मेन चेन को या फिर हमारी पेरेंट चेन को अगर दूसरी कोई कार्बन की चेन अटैच है तो उसे हम साइड चेन कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ साथ ये साइड चेन का पेरेंट चेन ये सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं हम। ये एग्जाम्पल दिया है, मतलब देखो अभी क्या करिए, ये दो एग्जाम्पल है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है, ये लॉन्गेस्ट है और स्ट्रेट भी है। यहाँ पे देखते हैं हम 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखो यहाँ पे भी एक सब्स्टिट्यूएंट रह रहा है और यहाँ पे भी एक सब्स्टिट्यूएंट रह रहा है, तो दोनों तरीके क्या है, करेक्ट है। आप किसी भी तरीके से अपनी लॉन्गेस्ट चेन सेम सेम होनी चाहिए। देखो अगर ये हेक्सेन है, अगर ये इसमें एक कार्बन ज़्यादा होता तो ये हम सिलेक्ट कर दे, लेकिन दोनों में क्या है, सेम सेम कार्बन है और हमारा सब्स्टिट्यूएंट भी क्या रह रहा है, एक ही रह रहा है। तो इसलिए हम ये दोनों सही तरीके हैं। आप इस तरीके से कर सकते हो, हमारी लॉन्गेस्ट चेन जो है सिलेक्ट कर सकते हो। अभी दूसरी बात ये दोनों एग्जाम्पल में दी है, देखो थर्ड एंड फोर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके एग्जाम्पल के थ्रू ही मैं आपको समझाऊंगी कि ये रूल क्या कहता है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, हम सबसे लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो मुझे क्या, ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन दिख रही है, कितने कार्बन की है, 8 कार्बन की है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे भी 7 कार्बन की है और यहाँ पे भी 7 कार्बन की रिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने मतलब सब्स्टिट्यूएंट रह रहे, देखो यहाँ पे ये क्या, ये इतना सब्स्टिट्यूएंट मतलब एक ही सब्स्टिट्यूएंट रह रहा है। और यहाँ पे कितने सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं हमें, 3 साइड चेन मिल रही है हमें 3 साइड चैन मिल रही है यहाँ पे। तो हम कौन सी चैन को करेक्ट मानेंगे, इस चैन को। हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या साइड चेन रखनी है, जिसमें ज़्यादा साइड चेन होगी वो हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। देखो यहाँ पे भी 7 कार्बन की चेन मिल रही है, यहाँ पे भी 7 कार्बन की चेन मिल रही है, यहाँ पे जिगजैग है और यहाँ पे स्ट्रेट चेन है। लेकिन यहाँ पे हमें कितनी साइड चेन्स मिल रही है, यहाँ पे 3 साइड चेन मिल रही है और यहाँ पे सिर्फ एक ही साइड चेन मिल रही है। तो ये क्या होगा, ये तरीका सही होगा और ये क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, ठीक है। सिर्फ क्या है, एक ही साइड चेन है और यहाँ पे 3 साइड चेन है, ठीक है। तो आपको पहला रूल समझ में आ गया, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन हमें सिलेक्ट करनी है और क्या साइड चेन भी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, तो उसे हम सिलेक्ट करेंगे। देखो अब दूसरा रूल देखते हैं हम क्या है। ओके, दिस इज विजिबल, ओके, ठीक है। दूसरा रूल क्या है, लोवेस्ट नंबर ऑफ लोवेस्ट सम रूल। ये रूल क्या कहता है, देखो लोवेस्ट नंबर ऑफ लोवेस्ट सम रूल और लोकेंट रूल, उसे हम लोवेस्ट लोकेंट रूल भी कहते हैं। देखो लोवेस्ट पॉसिबल नंबर ड्यू टू द सब्स्टिट्यूएंट, अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, मिथाइल है, इथाइल है या फिर कोई अदर फंक्शनल ग्रुप भी है,
ठीक है। फंक्शनल ग्रुप को तो सबसे कम लोकन देना है, हमें ये याद रखना है, ठीक है। तो सेकंड रूल क्या कहता है कि लोवेस्ट लोकंट हमें किसे देना है, हमारे सब्स्टिट्यूएंट को देना है। देखो अभी एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कितने कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की चेन है। थर्ड नंबर पे क्या आ रहा है हमारा, कोई सब्स्टिट्यूएंट एक्स आ रहा है, ठीक है, C3 पे आ रहा है। यहाँ पे अगर हम इधर से काउंटिंग करें तो 3 पे आ रहा है। अगर हम इधर से काउंट करें तो कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 4th पोजीशन पे हमारा एक्स सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो मुझे बताओ 4 ज़्यादा बड़ा है या 3 ज़्यादा बड़ा है? 3 क्या है, 3 मतलब 4 से कम है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, थर्ड पोजीशन पे क्या है हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये क्या है, करेक्ट है। और ये क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि हम 4th पोजीशन पे हमें क्या करना है, लोवेस्ट नंबर पे हमारे सब्स्टिट्यूएंट को लाना है। इसे हम क्या कहते हैं, लोवेस्ट लोकंट रूल और लोवेस्ट नंबर ऑफ लोअर सम रूल, इसे ऐसे भी हम कहते हैं। देखो अभी हमने देख लिया कि हमें सब्स्टिट्यूएंट लेस लोकंट पे लाना है, लेस नंबर पे लाना है। अभी देखो अगर कुछ ऐसी केस हो, कैसी, इन केस द पेरेंट चेन हैज़ 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट, अगर हमारी पेरेंट चेन पे एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग मस्ट बी डन इन सच अ वे दैट सम ऑफ लोकंट्स ऑन द पेरेंट चेन इज लोवेस्ट पॉसिबल। देखो मतलब अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो वो जो लोकंट है ना उसकी सम क्या आनी चाहिए, कम आनी चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, वैसी चेन क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। देखो यहाँ पे दोनों भी क्या दी है, सेम चेन दी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से काउंटिंग करते पहले 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है और यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूएंट है। और दूसरी तरीके से हम यहाँ से कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे भी 3 है, लेकिन देखो यहाँ पे हमारे लोकंट्स की सम कितनी आ रही है, 2 3 4 करके कितनी आ रही है, 9 आ रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोकंट्स कहाँ से, 3 4 और 5, 3 4 और 5 कितनी आ रही है, 12 आ रही है। तो ये क्या है, ये ज़्यादा लोकंट आ रहा है। तो हमें नंबर क्या आना चाहिए, हमारा लोवेस्ट पॉसिबल मतलब नंबर आना चाहिए। हमारी जो साइड चेन प्रेजेंट होनी चाहिए वो लोवेस्ट लोकंट पे प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके सम क्या आनी चाहिए, कम आनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम नहीं करेंगे। देखो हमें धीरे धीरे करके जब हम रूल्स देख रहे हैं ना तो 1 बाय 1 फॉलो करना है। देखो अगर ये भी रूल आपको पता नहीं होता कि लोकंट्स की सम कम आनी चाहिए, तो भी यहाँ से आपको पता चल रहा है कि 1 2 यहाँ पे 2 ही पोजीशन पे हमारा क्या आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। और लेकिन हम यहाँ से करेंगे तो कौन सी पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, 3rd पोजीशन पे आ रहा है। तो इस तरीके से भी हम हमारा आंसर चेकआउट कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाया तो ये क्वेश्चन मतलब बहुत ही ईजी तरीके से हो सकते हैं। अगर कुछ रूल आपको पता भी नहीं है ना तो भी क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। जैसे कि ये क्वेश्चन 2nd पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है तो इसे ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे हम, 3rd पे आ रहा है तो इसे कम देंगे, मतलब लोएस्ट लोकंट पे आ रहा है ना हमारा सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 2। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल क्या कहता है, थर्ड वाला रूल नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स अल्केन। अभी अगर कॉम्प्लेक्स अल्केन की चेन आ जाए तो हम क्या करेंगे, चलो देखते हैं हम क्या करेंगे। The name of the substituent is prefixed to the name of the parent hydrocarbon and its position on the main chain is indicated by writing the locant before prefix. A hyphen is inserted between the locant and the substituent name. The final name is always written as a one rule. देखो ये जो लिखा है ना यहाँ पे, इस पे मत ध्यान दो, एग्जाम्पल से सब समझ में आ जाएगा। देखो अब हम जब एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, देखो यहाँ से हम करेंगे क्योंकि यहाँ से करेंगे तो हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है ना उसे ज़्यादा नंबर मिल जाएगा। तो हम यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 मतलब पेंटेन। यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड है नहीं, तो हमें क्या करना है, पेंटेन सीधा सीधा लिख दें। 2nd पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। कौन से पोजीशन पे है, 2nd पोजीशन पे है। तो यहाँ पे देखो हमें क्या लिखना है, पहले हमारा लोकंट लिखना है, ठीक है। लोकंट लिखने लोकंट क्या हमारा 2 आ जाएगा नंबर, और उन दोनों के बीच में क्या देना है, हमें हाइफन देना है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे दिया है 2 के बाद हमने हाइफन दिया, और फिर पहले क्या लिखा हमने, मिथाइल, और उसके बाद पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। वर्ड रूट जो हमने रूल्स देखे थे ना आयु पैक में, पहले वर्ड रूट, उसके बाद सफिक्स
के, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, उसके बाद प्रेफिक्स, प्राइमरी प्रेफिक्स, सेकेंडरी प्रेफिक्स, ये सब हमें क्या याद रखना है, याद रख के हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ऐसा नहीं कि पहला लेक्चर भी जो हमने पढ़ा है वो भी हमें याद होना चाहिए, तभी हम ये लेक्चर अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो आपको थर्ड रूल समझ में आ गया कि हमें क्या करना है, लोकंट पहले लिखना है, उसके बाद हाइफन देना है, फिर हमारा सेकंड नंबर पे जो भी सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम लिखना है, देन हमें हमारा वर्ड रूट लिखना है पेंटेन। ठीक है, तो आपको थर्ड रूल भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं हमारा फोर्थ वाला रूल। ठीक है, ओके, मुझे देखना पड़ता है आपको दिख रहा है या नहीं। ठीक है, फोर्थ क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द साइड चेन। ये क्या है, चलो देखते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझना सबसे इजी है। अगर एग्जाम्पल ही नहीं दिए होंगे तो हम समझेंगे कैसे, सिर्फ थ्योरी से हम समझ नहीं सकते कोई भी चीज़। देखो, अगर हम कोई चीज़ पढ़ते हैं और अगर हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, उसके ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करते हैं, तो वो चीज़ हमें समझ में नहीं आती है। इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस, एग्जाम्पल सॉल्व करना, पहले उस चीज़ को समझना भी इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद उसके एग्जाम्पल सॉल्व करना, फिर उस पर वर्क करना। ये भी मतलब देखो, अगर हमने चीज़ पढ़ के रखी है लेकिन रिवाइज नहीं किया है तो कुछ फ़ायदा नहीं है। रिविजन का एक तरीका एग्जाम्पल सॉल्व करना ही है। ठीक है, तो एग्जाम्पल सॉल्व करके हम सारी प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द साइड चेन्स, ये जो फोर्थ वाला रूल है ना, ये क्या कहना चाह रहा है। देखो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को ज़्यादा नंबर मिल जाएगा, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 मेंबर की क्या है, कार्बन चेन है। देखो, सेकंड पे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है। देखो, थर्ड पे कौन सा ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है ना। तो क्या करेंगे हम, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। मुझे बताओ, अल्फ़ाबेटिकल मतलब ABCD में पहले E आता है या M आता है, तो पहले क्या आएगा, E आएगा। तो हम कैसे लिखेंगे, 3, ऊपर देखा ना हमने हाइफन देना है लोकंट और जो हमारी सब्स्टिट्यूएंट है उसके बीच में, तो 3 हाइफन इथाइल, फिर से 2 हाइफन मिथाइल पेंटेन। मतलब पहले ई आएगा तो हम लिखेंगे पहले 3 नंबर पे क्या है हमारा, इथाइल ग्रुप है, तो हम लिखेंगे 3 इथाइल देन 2 मिथाइल पेंटेन। देखो, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, अल्केन वाला रूल। तो क्या, मिथाइल पेंटेन। नॉट एज, ऐसे लिखोगे क्या, पहले 2 मिथाइल, ठीक है, क्या लोकंट पे है ना, 2 लोकंट पे है तो हम पहले से लिखेंगे 2 मिथाइल 3 इथाइल पेंटेन। नहीं, लेकिन ये रॉन्ग है, हमें क्या चलना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से चलना है। ठीक है, तो आपको ये फोर्थ वाला रूल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट, चलो तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल, फिफ्थ वाला रूल क्या कहता है। देखो, इफ अ सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट 2 और मोर टाइम्स। देखो, हमारे सब्स्टिट्यूएंट एक से ज़्यादा टाइम प्रेजेंट हो तो हम क्या करेंगे, दिस इज इंडिकेटेड बाय द प्रेफिक्स डाई ट्राई टेट्रा। प्रेफिक्स मतलब पहले लगाएंगे, एडेड टू द सब्स्टिट्यूएंट, द डिफरेंट लोकंट्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आर सेपरेटेड बाय द कॉमास। और हमारे क्या करेंगे, हम डिफरेंट लोकंट्स को क्या करेंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे। देखो, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं इसे। देखो, पहला क्या है एग्जाम्पल, देखो यहाँ से करेंगे तो ज़्यादा नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 मेंबर की क्या है, कार्बन चेन है। सेकंड पोजीशन पे कौन है, मिथाइल। थर्ड पोजीशन भी कौन है, मिथाइल। तो हम 2 बार मिथाइल लिखेंगे क्या यहाँ पे, नहीं, हमें क्या यूज़ करना है, डाई ट्राई टेट्रा, हमें ये प्रेफिक्स यूज़ करने हैं। तो देखो, 2 पे भी क्या है, मिथाइल है, तो 2। देखो, यहाँ पे क्या, लोकंट्स के बीच में डिफरेंट लोकंट्स है तो उसके बीच में क्या यूज़ करना है, हमें कॉमा यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, 2, 3 पोजीशन पे सेम ग्रुप है ना, तो 2, 3 हाइफन डाई मतलब कितने, 2, ट्राई मतलब 3, 4 मतलब टेट्रा, 5 मतलब पेंटा। ये सब आपको पता होना चाहिए। ओके, 2, 3 हाइफन डाई मिथाइल पेंटेन, 5 कार्बन की चेन है ना। तो ये समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मतलब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट वगैरह लगाए हुए हैं। कितने कार्बन की चेन है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से करेंगे तो
ज़्यादा लोकेंट मिल जाएगा हमारे सब्स्टिट्यूएंट को, लेकिन हमें कम लोकेंट देना है हमारे सब्स्टिट्यूएंट को। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है, लॉन्गेस्ट चेन देखनी है हमें, ठीक है, यहाँ से नहीं, ऐसे भी हो सकता है 1 2 3, ये तो बहुत कम है, 1 2 3 4 5 की हो रही है, सबसे लॉन्ग कौन सी है, ये वाली है। सब आपको चेक करके देखना है, ऐसे देखो यहाँ पे ऐसे लिखा है इसलिए आपको समझ में आ रहा है, लेकिन जब आप खुद से एग्जाम्पल सॉल्व करोगे ना तब आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको सबसे लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे तो सेकेंड पोजिशन पे कौन आ रहा है हमारा, मिथाइल, और फोर्थ पोजीशन पे हमारा इथाइल भी आ रहा है और मिथाइल भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन आता है, ई आता है, तो हम लिखेंगे पहले उसका लोकेंट्स और जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसको लिखेंगे। तो 4 इथाइल, उसके बाद 2 पे कौन है, मिथाइल है, और 4 पे भी कौन है, मिथाइल है। तो 2 कॉमा, देखो कॉमा देना है उसके बीच में, ठीक है, ये रूल भूलने नहीं है, ठीक है, सब याद करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। 4 इथाइल 2, 4 डाई मिथाइल, 2 बार है ना, डाई मिथाइल हेक्सेन, 6 कार्बन की चेन है तो उसे हम क्या बोलते हैं, हेक्सेन। तो ये क्वेश्चन भी, ये एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो कभी कभी ना क्वेश्चन देता है तो उसमें कार्बन पे मतलब कभी कभी वो गलती से ज़्यादा बॉन्ड मतलब गलती से हो जाता है, वो कभी कभार हो जाता है, बार बार नहीं होता है। तो आपको वहाँ पे बॉन्ड्स चेक करने हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे अगर गलती से किसी भी, कभी कभी किताब में भी बहुत प्रिंट मिस्टेक होती है, ठीक है, तो आपको क्या सिर्फ याद रखना है कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो आपको क्या करना है वो याद रखना है, ठीक है। तो अगर आपको वैलेंसी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना तो क्वेश्चन सॉल्व करने में और ज़्यादा आसानी हो जाती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल, 6 वाला रूल, लास्ट रूल, ठीक है। क्या है हमारा लास्ट रूल, क्या कहता है, नेमिंग द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अभी कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो उसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे, देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, बहुत ईजी तरीके से समझ में आ जाता है जब भी कोई भी चीज़ हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, है ना। देखो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, मुझे तो यही दिख रही है बाबा, आप ढूंढ लेना बाकी, ठीक है। यही 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सॉरी आपको बाहर का आवाज आया होगा, ठीक है, उसे इग्नोर करते हैं हम। देखो यहाँ पे कितने कार्बन की चेन है, 9 कार्बन की चेन है, 9 मतलब नोनेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन की चेन है। और हमारी 5th पोजीशन है ना, 5th पोजीशन है ना, उस पर एक सब्स्टिट्यूएंट है, एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। देखो हाँ, अब हम क्या करेंगे, हम जो कंटिन्यूअस चेन आएगी ना, जो मेन कार्बन की चेन से जुड़ा होगा उसे ही हम आगे की चेन को कंटिन्यू करेंगे। देखो जैसे कि हम 1 2 3, अभी यहाँ पे हम डायरेक्टली 1 2 3 लिखेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे भी 1 2 3 लिखा है। तो सिर्फ ईजी करने के लिए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना लगे इसलिए हम क्या करेंगे, 1 डैश 2 डैश और 3 डैश, ऐसे करके क्या करेंगे, हम इसे ऐसे लिखेंगे। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो देखो कैसे, 5th पोजीशन पे क्या है हमारा, 5th के बाद देखो हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि हमारा सब्स्टिट्यूएंट हमें अलग लिखना है, क्योंकि हमें ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट वहाँ पे नहीं होना चाहिए इसलिए। तो देखो 5 1 डैश कॉमा 2 डैश, देखो लोकेंट्स के बीच में कॉमा देना है, ओके, 1 डैश कॉमा 2 डैश हाइफन डाई मिथाइल। देखो यहाँ पे जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है ना, उसके भी 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो अलग अलग पोजीशन पे है, तो क्या लिखेंगे हम, 1 डैश कॉमा 2 डैश हाइफन डाई मिथाइल प्रोपाइल। क्या देखो हम जैसे मिथेन होता तो मिथाइल लिखते हैं, इथाइल लिखते हैं, इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूएंट को नाम देते हैं स्पेशल तरीके से, ओके ना। तो यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट है तो हम क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल प्रोपाइल। उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, नोनेन की है, तो इस तरीके से हम इसका नामकरण कर देंगे। तो ये सबसे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट था, लेकिन हमने इसे इजी तरीके से सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो आपको ये रूल समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं ढेर सारे एग्जाम्पल्स। जब तक हम एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करते हैं तब तक हमें कोई भी चीज़ समझने में आसानी नहीं होती है। तो चलो अब हम देखते हैं हमारे IUPAC रूल जो हमने सीखे उसके बेस पे। और अब पिछला लेक्चर भी आप नहीं देखा होगा तो वो भी देख लेना, क्योंकि उसके बेसिस पे ही बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व होंगे और ये रूल्स तो आपको ध्यान में रखने ही हैं।
तो अभी ये दोनों चीज़ें हमने सीख ली है, तो अब हम एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो हम एग्जाम्पल अभी देखते हैं। तो चलो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। देखो पहला एग्जाम्पल दिया है हमें CH3 CH2 CH2OH। तो मैंने कहा था कि हमें हमारा अल्कोहल क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है, तो उससे हमें स्टार्टिंग करनी है, इसे क्या लोएस्ट लोकन देना है हमें। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग 1 2 3। 3 कार्बन की चेन है मतलब प्रोपेन, तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा हमारा प्रोप। ठीक है, अभी देखो प्राइमरी सफिक्स क्या होगा ANE, बिकॉज कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो हम ANE लिखेंगे, तो 1 प्रोपैनॉल हो जाएगा, या फिर हम से लिख सकते हैं प्रोप 1 OL। तो मुझे बताओ प्रोपेन, तो यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है, क्यों प्रोपेन क्योंकि हम क्या करते हैं, हमने रूल देखा था कि वोवेल्स आ जाए तो उसका रिपीटेशन हमें नहीं करना है। अगर यहाँ पे को हमें अगर यहाँ पे ओल आया है मतलब अल्कोहल का OL हम जो लेते हैं, तो हमें क्या करना है नहीं लेना है, मतलब हमें वोवेल्स का रिपीटेशन नहीं करना है। तो ये पिछली कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे रिवाइज हो रही है, इसलिए मैं कहती हूँ कि एग्जाम्पल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछली भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। ओके, अल्कीन को भी है ना, मतलब डबल ट्रिपल बॉन्ड को भी हम एज अ सब्सटीट्यूएंट, मतलब एज अ हम फंक्शनल ग्रुप की तरह ही ट्रीट करते हैं, तो इसे भी लोवेस्ट लोकन देना है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से नहीं करना है। ओके, हमें लोवेस्ट लोकन देना है डबल बॉन्ड को 1 2 3 और 4। 4 कार्बन की चेन है मतलब क्या ब्यूटेन, लेकिन ब्यूटेन अल्केन नहीं यूज करना है, यहाँ पे EN अल्कीन यूज करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारा डबल बॉन्ड आया है, तो 1 ब्यूटीन लिखेंगे, या फिर 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, ब्यूटीन भी लिख सकते हैं, या फिर आप क्या लिख सकते हैं ब्यूट 1 ENE, ऐसे करके भी आप इसे लिख सकते हो। ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम, थर्ड वाला। देखो यहाँ से इस कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, यहाँ से नहीं करनी है। ठीक है, तो ये याद रखना है। 1, पीछे भी हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आपने ठीक से लिख तो देखा होगा। तो ठीक है, 1 2 3। 3 कार्बन की चेन है मतलब प्रोप। ठीक है, वर्ड रूट क्या आ जाएगा प्रोप। अभी हमने देखा था कि फंक्शनल ग्रुप में जब ये एसिड आ जाएगा तो हम इसे क्या कहेंगे ओइक एसिड लगाएंगे, तो प्रोपेन है तो क्या हो जाएगा प्रोपैनोइक एसिड। क्या हो जाएगा प्रोपैनोइक एसिड। इजी है ना। चलो फोर्थ वाला देखते हैं हम, यहाँ से स्टार्ट करना है 1 2 3। आपको फंक्शनल ग्रुप पहचानना भी आना चाहिए। ठीक है, तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये कीटोन है, R C डबल बॉन्ड OR सॉरी। ठीक है, तो ये क्या है हमारा कीटोनिक है, तो कीटोन क्या लिखते हैं हम ONE नॉन, है ना, हम ऐसे लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है 1 2 3 प्रोपेन है, तो हम क्या 1 2 3, यहाँ से 1 मिनट, ठीक है, थोड़ी सी नंबरिंग गड़बड़ हो गई। यहाँ से 1 2 3 और 4, इसको क्या देंगे हम लोवेस्ट लोकन देंगे। तो ये कौन है हमारा कीटोनिक ग्रुप है, तो सेकंड पोजीशन पे कौन है हमारा कीटोनिक ग्रुप है ना, तो हम क्या लिखेंगे वर्ड रूट हमारा ब्यूटेन है, तो 2 ब्यूटानोन हमने देखा था। ठीक है, पीछे हमने सब देखा हुआ है, तो उसी को हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, क्या 2 ब्यूटानॉन हो जाएगा। अभी देखो फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ वाला कहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन, ब्यूटेन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे अल्डिहाइड है। अल्डिहाइड क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। अल्डिहाइड के लिए क्या यूज करते हैं हम AL यूज करते हैं, और यहाँ पे ब्यूटेन के लिए ONE, सॉरी ब्यूटेन ही बोली मैं, कीटोनिक के लिए। ठीक है, यहाँ पे कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो ब्यूटानॉल हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, कहाँ से करेंगे। हमें फंक्शनल ग्रुप को क्या देनी है, हमारे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है तो उसे लोवेस्ट लोकन देना है 1 2 3 4। सेकेंड पोजीशन पे कौन है, क्लोरीन है, तो क्या कहते हैं हम इसे क्लोरो कहते हैं, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन। 4 कार्बन की चेन है तो क्या आ जाएगा ब्यूटेन आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। अभी देखो अगर हम यहाँ से भी स्टार्ट करें तो सेम ही आ रहा है, यहाँ से भी स्टार्ट करें तो सेम ही आ रहा है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4। सेकेंड पोजीशन पे क्या आएगा हमारा अल्काइन ग्रुप, तो क्या है 2 पोजीशन पे क्या है 2 ब्यूटाइन, या फिर आप कैसे लिख सकते हो ब्यूट
2YNE, ऐसे भी इसे करके ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखो इसे क्या, ये तो बहुत ईजी है, 1 2 3, आप यहाँ से भी करोगे ना 1 2 3 तो भी आ जाएगा, ठीक है। आप कहाँ से भी, अगर सेम सेम चेन आ रही है तो आप कहाँ से भी जिगजैग मैनर से स्टार्ट करो, स्ट्रेट चेन ले लो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। 1 2 3, सिर्फ आपको ना वो रूल्स याद में रखने हैं और उसके बेस पे अच्छे से सॉल्व करना है, बाकी तो सब इजी है। 1 2 3, सेकेंड पोजीशन पे कौन है हमारा, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन आ जाएगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे सेम ही, 1 2 3, सेकेंड पोजीशन पे कौन है हमारा, अमाइन है, तो क्या करेंगे हम, 2 प्रोपेनामाइन, तो क्या लिखेंगे हम, 2 प्रोपेनामाइन। देखो यहाँ पे ई स्किप किया है, ई और ए दोनों भी क्या है, वोवेल्स है, तो हमें क्या करना है, एक ही लेना है दोनों में से, तो इसलिए हमने यहाँ पे ई स्किप कर दिया है। क्या हम ऐसे लिखते हैं ना, प्रोपेन, तो ई नहीं लिखा, डायरेक्ट प्रोपेन अमाइन, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोपेन 2 अमाइन, ऐसे करके भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, इसे लेस लोकन देना है, 1 2 3, तो सेकेंड पोजीशन पे कौन है हमारा, मिथाइल है, तो क्या आ जाएगा, 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल, OL यूज करते हैं हम अल्कोहल के लिए, क्या आ जाएगा, 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, ठीक है। आपको दिख रहा है ना ठीक से, ओके, ठीक है, डन। देखो नेक्स्ट, देखो यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, 1 2 3, 3 है, प्रोपेन आ जाएगा, उसके बाद ये कौन सा है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अमाइड, तो क्या आ जाएगा, प्रोपेन अमाइड, प्रोपेन अमाइड। यहाँ पे भी ई स्किप किया है क्योंकि वो वैस वाला रूल सब याद रखना है, ओके, तो ये भी इजी था। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम, ये कहाँ से करेंगे हम, देखो यहाँ से करेंगे, 1 2 3, इसे भी क्या एज द सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे हम, क्योंकि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है हमारा, एस्टर है, ठीक है, C+O+R, ठीक है, ये हमारा एस्टर है, तो इसे यहाँ से इस कार्बन से स्टार्ट करना है, यहाँ से करोगे तो यहाँ पे बीच में ऑक्सीजन आएगा, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हमें क्या करनी है, नंबरिंग यहाँ से करनी है, ओके, 1 2 3, तो प्रोपेन आ जाएगा। तो मुझे बताओ, पहले मिथाइल है ना यहाँ पे, तो हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे नोमेनक्लेचर में, मिथाइल प्रोपेनोएट, O8 हम कहाँ यूज करते हैं, एस्टर में, तो क्या O8 लिखते हैं हम इसका जो सब्स्टिट्यूएंट का नाम, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, मिथाइल प्रोपेनोएट, ओके। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम, ओके, 13 नंबर का, देखो कहाँ से करूँ मैं, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से करेंगे हम, क्योंकि क्या आ रहा है यहाँ पे, सेकेंड पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, हमें इससे ज़्यादा ना इसको प्रेफरेंस देना है, ठीक है, ज़्यादा ना, सिर्फ 1 2 3 और 4। तो देखो सेकंड पोजीशन पे कौन है हमारा, सेकंड पोजीशन पे, ओ एक मिनट, ये रॉन्ग हो गया, ठीक है, हमें थोड़ा सा केयरफुली करना है। देखो हम क्या करेंगे, ये देखो ये कैसा ग्रुप है, यहाँ पे लिखती हूँ, ओके, यहाँ पे क्या है, CH3 है, CH है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे CH है, और देखो यहाँ पे ऐसे C+O OH है, और इस ये वाला है ना उस पे CH3 लगा हुआ है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से काउंटिंग करनी है, ठीक है ना, इस कार्बन को मेन चेन में लेना है। देखो इस तरीके से दे दिया तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, देखिए जैसे कि मैं भी थोड़ी देर के लिए भूल गई थी, ओके। तो इस तरीके से हमें ना, जब भी हमें कोई कॉम्प्लेक्स, हमें लग रहा है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसमें हम गड़बड़ी कर सकते हैं ना, तो उसे हमें खोल के लिखना चाहिए, जैसे कि C+, ऐसे लिखने से हमें पता चलती है कि हाँ इस कार्बन को भी, मैम ने कहा था कि इस कार्बन को भी क्या चेन में काउंट करना है, ओके। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, तो देखो हम कैसे नाम लिखेंगे इसका, 3 नंबर पे कौन है, क्लोरो, तो देखो मिथाइल पहले आता है, M पहले आता है या C पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो हम पहले क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे 3 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, ऐसे लिख सकते हो, या फिर 3 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड, ऐसे करके इसको नाम दे सकते हो, ठीक है।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि वो ऐसे ही आपको कंफ्यूज करके क्वेश्चन देगा, ठीक है। तो अभी हमने 13 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। इससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हुए होंगे और बहुत ही अच्छे से आपको सब अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलो हम अभी 14th वाला देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 मेंबर की क्या है, कार्बन चेन है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, पेंट तीन नंबर पे क्या है हमारा, कौन सा ग्रुप है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो अल्काइन है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करें, ये क्या है, प्राइमरी सफिक्स है, ठीक है ना। इसे भी हमें याद रखना है, कौन सा सफिक्स है, कौन सा प्रेफिक्स है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, वो सब। यहाँ पे ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। अल्डिहाइड के लिए हमने क्या यूज किया था, एल, ठीक है। तो यहाँ पे पेंट 3 नंबर पे क्या, YNE मतलब अल्काइन, लेकिन यहाँ पे ई स्किप किया है, क्यों, क्योंकि हमारा रूल है कि वोवेल्स का रिपीटेशन नहीं करना है हमें। तो YN लिखेंगे, फिर 1 पोजीशन पे कौन है हमारा, AL, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका IUPAC नोमेनक्लेचर कर देंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम, ये कहाँ से करेंगे हम, 1, हाँ तो यहाँ पे नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है। तो 3rd पोजीशन पे कौन है, हाइड्रोक्सी। 3 पोजीशन पे और कौन है, मिथाइल। तो H पहले आएगा या M, तो H पहले आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ब्यूटानोन। ब्यूटानोन भी लिख सकते हो, या फिर सॉरी ब्यूटानोन नहीं लिख सकते यहाँ पे, क्योंकि 2nd पोजीशन पे हमारा कीटोनिक ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, तो हमें 2 लिखना पड़ेगा, तो ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं, सॉरी, ठीक है। 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ONE, कौन से लोखंड पे है वो भी लिखना पड़ेगा। अगर 1 होता तो हम स्किप कर देते, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम, यहाँ से करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो 4 पोजीशन पे कौन है हमारा, अमाइन ग्रुप है, ठीक है। तो 4 अमाइनो पेंटेन 2OL ऐसे लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। कैसे समझ में आया ना आपको। यहाँ से हम क्या करेंगे, नंबरिंग देंगे, तो 1 2 3 4 5। तो 4 पे कौन है हमारा, अमाइनो ग्रुप है, तो 4 अमाइनो पेंटेन 2OL। यहाँ पे ई क्या किया है, स्किप कर दिया है, मतलब नहीं लिखना है हमें, ठीक है, क्योंकि वोवेल्स का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बार बार बता रही हूँ क्योंकि आपके दिमाग में ना एकदम बैठ जाइए सारी चीज़ें। देखो 17th वाला लास्ट एग्जाम्पल अब हम देखते हैं, क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 C डबल, देखो एसिड है। हम कहाँ से करेंगे नंबरिंग, यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक है। तो क्या है हमारे 4th पोजीशन पे कौन है, ऑक्सो। ऑक्सो क्यों कहाँ पे यूज करते हैं, देखो ऑक्सो किसे बोलते हैं पहले वो देखते हैं हम। ऑक्सो ग्रुप किसे कहते हैं, द ग्रुप इन विच ऑक्सीजन, देखो ऐसा ग्रुप जहाँ पे हमारा ऑक्सीजन इज अटैच टू द अनदर एटम विथ डबल बॉन्ड। हमारा ऑक्सीजन अगर किसी भी एटम से डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ हो तो हम उसे कौन सा ग्रुप कहेंगे, उसे हम ऑक्सो ग्रुप कहेंगे, ठीक है। ऑक्सो को लेकर मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने ऑक्सो ग्रुप किसे कहते हैं वो यहाँ पे बता दिया है। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ अगर किसी भी एटम के साथ जुड़ा हो तो उसे हम ऑक्सो ग्रुप कहेंगे। तो यहाँ पे 4 पोजिशन पे क्या है, हमारा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड 1 पोजीशन पे है, या फिर पेंटेन 1 ओइक एसिड ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमने आज 17 एग्जाम्पल भी देख लिए हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर के रूल्स देख लिए हैं। इस लेक्चर में हमने, आई नो कि लेक्चर थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो गया है, थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन इस लेक्चर में देखो ना हमने सारे रूल देख लिए IUPAC के। उसके बाद हमने 17 एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लिए जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमने सारे अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिए विदाउट एनी कन्फ्यूजन। अभी क्या करना है आपको, ये सारे रूल एक बार फिर से पढ़ने हैं, ये एग्जाम्पल रिवाइज करने हैं, और भी ढेर सारे एग्जाम्पल हमें बुक्स में फिर बुकलेट में कहीं पे भी मिल जाते हैं, तो वो भी आपको देख के सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।